प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज एक वीडियो जब एक जिन्नात एक इमाम साहब के साथ जाकर मिलता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है दोस्तों, देखकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या, ये वीडियो मिस्र के एक बस्ती की है जहां एक इमाम साहब रहा करते थे। वो इमाम साहब बहुत ही मुत्तकी परहेजगार थे दोस्तों। इस कदर लोगों को उनकी बात पसंद आती थी कि जब इमाम साहब इशा के नमाज के बाद फारिग होते तो बस्ती भर के लोग उनसे दीन की बात, इस्लाम की बातें जानने के लिए, सीखने के लिए उनके पास आया करते थे। और इमाम साहब भी सभी लोगों को दीन की बात इशा के नमाज के बाद सिखाया करते थे। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि इमाम साहब मामूल के मुताबिक इशा की नमाज पढ़ाया और इशा के नमाज पढ़ाने के बाद वो अपने दर्सगाह, जहाँ पर लोगों को वो दर्स देते थे, इस्लाम की बातें बताते थे, कि वहीं पर वो खड़ा थे कि अचानक से देखा कि एक हसीन और जमीन नौजवान आता है और आने के बाद ये कहता है कि इमाम साहब, मेरी बीवी को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, वो हमल से है और उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा करें, आप मेरे बीवी के लिए दुआ कर दे ताकि उसको आराम आ जाए। अब इमाम साहब जब उस नौजवान की तरफ देखते हैं तो देखकर वो हैरत हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि वो नौजवान नहायत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बड़ा ही मुद्दत से इमाम साहब उस जगह पर इमामत कर रहे थे, लेकिन कभी भी इस नौजवान को देखा नहीं था। बहरकैफ उन्होंने उस नौजवान से पूछा कि ए नौजवान, क्या तुम मुसाफिर हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ पर देखा नहीं है। वो नौजवान कहता है कि हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बहरकैफ इमाम साहब उसके हक़ में दुआ कर देते हैं और दुआ करने के बाद वो घर चले जाते हैं। इधर दोस्तों, वो घर जाते हैं तो सख्त सर्दी की रात थी, मौसम पूरा सर्द था। इमाम साहब के घर जाने के बाद इमाम साहब की बीवी ये कहती है कि सुनिए, आपको यहाँ के लोग बहुत इज्जत करते हैं, आपकी हर एक बात मानते हैं। ऐसा करें, आप लोगों से कहें ना कि कुछ पैसा आपको दे दे ताकि सर्दी में हम लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। हमारे घर में काफ़ी तंगी चल रही है, काफ़ी गुर्बत है, और अगर आप लोगों से कहेंगे कि कुछ मदद कर दे तो यकीनन आपको लोग मदद करेंगे, चूँकि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बात सुनने के बाद इमाम साहब ये कहते हैं कि सुनो, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में सभी लोगों को खुद बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो ऐसे हालत में हम लोगों को कौन मदद करेगा। अभी दोनों मियाँ बीवी के बीच गुफ्तगू हो रही थी कि इसी दरमियान रात का एक काफ़ी पहर गुजर गया था, 10-12 बजे का वक्त हो गया था कि अचानक से इमाम साहब के दरवाजे में खटखट दस्तक होती है। जब इमाम साहब के दरवाजे में दस्तक होती है तो इमाम साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं ये वही खूबसूरत हसीन व जमीन नौजवान वहाँ पर खड़ा है जो मस्जिद में आया था और अपनी बीवी के लिए वो दुआ करने को कहा था। वो नौजवान इमाम साहब के सामने आकर कहता है कि इमाम साहब, आपने जब दुआ किया तो मेरी बीवी को बच्चा हुआ है और मेरी बीवी ये चाहती है कि आप मेरे बच्चे के कान में अज़ान पढ़े, तो आप मेरे साथ चलें और मेरे बच्चों के कान में आप अज़ान पढ़ दें। इमाम साहब ने मना नहीं किया, बल्कि उस नौजवान के साथ इमाम साहब चलने लगे। अब दोस्तों, इमाम साहब जा रहे हैं, ऐसी ऐसी गलियां आ रही है कि इमाम साहब कभी भी उन गलियों के बारे में देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, जबकि मुद्दत से इमाम साहब वहीं पर इमामत कर रहे थे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इमाम साहब उनसे पूछा कि ये कौन सी गली में आप लेकर आए हैं? पहले तो मैंने इस गली के बारे में कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बल्कि मैं बहुत वक्त से यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ। वो नौजवान कुछ नहीं कहता है और अपने साथ उनको ले ही जाता है। ले जाने के बाद एक घर में चला जाता है और उनके बाद उनकी बीवी एक बच्चा लेकर आती है। इमाम साहब अजान देते हैं, फिर एक बच्चा लेकर आती है, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, ऐसे ही करते करते लगभग 8-9 बच्चा इमाम साहब के सामने आ जाता है। अब इमाम साहब
सबके सामने तो अजान पढ़ देते हैं, लेकिन बड़ी हैरत में थे कि एक आदमजात, एक इंसान एक साथ इतने बच्चे कैसे पैदा कर सकती है। अब इमाम साहब को कुछ शक होता है। इमाम साहब कहते हैं कि एक औरत इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। वो नौजवान कहता है कि इमाम साहब, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मैं एक जिन्नात हूँ, और जिन्नातों में 8-9 बच्चे एक साथ पैदा हो जाना आम बात है। तो मैं इंसान नहीं बल्कि मैं जिन्नात हूँ, और इसीलिए मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने 9 बच्चों से नवाजा है, और मैं जिन्नात हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। और आपने इतनी सर्दी में मेरे साथ आए तो आप देखिए, एक मैं संदूक आपको दे रहा हूँ, इस बक्से को आप घर में ले जाना। इसमें एक सोने का सिक्का है, आप इसको अपने घर में रखिएगा। ये सुबह ये सोने जवाहरात से ये भर जाएगा, फिर आप उससे सोने जवाहरात को निकाल लीजिएगा, अपने गरीबी को दूर कीजिएगा। लेकिन ख्याल रखें कि इसमें एक सिक्का छोड़ दीजिएगा, वो बरकत का हो। बरकत वो इमाम साहब उस संदूक को लेता है, जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, और जाने के बाद घर में उस संदूक को रख के वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कहीं वो इंसान मजाक तो नहीं कर रहा है। जब संदूक खोल कर देखते हैं तो वहाँ सही में रुपया पैसा सिक्का भरा हुआ था। सारे रुपया पैसा वो निकालते हैं, और इसी तरीके का मामूल चलने लगता है। और धीरे धीरे अब इमाम साहब की गुर्बत ख़त्म हो जाती है, और इमाम साहब उस इलाके के जाने माने रईसों में उनकी गिनती होने लगती है। अब दोस्तों, इमाम साहब के पास दौलत तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक गलत काम ये भी होने लगा कि अब इमाम साहब नमाज को नहीं जाने लगे। अब इमाम साहब जो पहले पंजगाना नमाज पढ़ते थे, अब कभी कभी नमाज पढ़ने लगे, नमाज कजा होने लगा। फिर तो मामला ऐसा आ गया कि अब सिर्फ जुमा में जाने लगे, और फिर कुछ दिनों के बाद जुमा में भी नहीं जाने लगे। उनके अंदर अब लालच भी ऐसा आ गया कि एक दिन इमाम साहब ये सोचे कि ऐसा क्या डेली डेली करना है, सारा पैसा निकाल लेते हैं। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन सुबह इमाम साहब सारा पैसा निकाल लेते हैं, और जो उस जिन ने कहा था कि 1 रुपया छोड़ देना, उस 1 रुपया को भी उन्होंने नहीं, एक सिक्का को भी नहीं छोड़ा, बल्कि सारा पैसा वहाँ से खाली कर देते हैं। खाली करना था दोस्तों कि अगले ही दिन से इमाम साहब को घाटा लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसा आता है कि इमाम साहब के घर द्वार, सारा माल कारोबार सब बिक जाता है, और फिर इमाम साहब गुर्बत के आलम में आ जाते हैं। जब गुर्बत के आलम में आते हैं तो इमाम साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा पाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर हो गए, इसीलिए उनके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही है। फिर इमाम साहब बहुत तौबा करने लगते हैं दोस्त। लेकिन जब एक बार लोगों को दौलत मिलता है और अल्लाह अल्लाह के रसूल को भूल जाते हैं दौलत के नशे में, तो वो फिर बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरीके से वो इमाम साहब भी बर्बाद हो गए, फिर फटेहाल ज़िंदगी में आ गए।